बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक आबद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़यामत करता था। एतकाफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। उसका सारा वक़्त आहोजारी और राज़ो न्याज में गुजरता था। 36वें रात उस आबद ने एक आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। आबद वक्त मुकर्रर से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और हर तांबा साज को उसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबे साज को अपनी देगची दिखाती वो उसे तोलकर कहता 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी, पर कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, हाँ, ये देगची बहुत उम्दा और नहायत कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में खरीद दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबा साज ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाज़ार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में उसे खरीदा। बूढ़े तांबा साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने तो उसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 हफ्ते तक उसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबद कहता है कि मैं सोच में पड़ गया। इतने में गैबी आवाज़ आई, चिल्लाकशी से कोई मेरी ज़ियारत का शरफ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को थामो, गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारी ज़ियारत को आएंगे। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि चूंटी सुबह से शाम तक मेहनत करती है और उसकी कामयाबी ये है कि खाके राह से रिज़्क़ मिल जाए। गिद्ध की कामयाबी ये है कि उसकी परवाज़ बरदार का रास्ता दिखाए। मकड़ी जाला बुनती है, कितना खूबसूरत, एक माहिर रियाज़ीदान और इंजीनियर की तरह उसका मकसद कामयाब हो जाता है। उसका मकसद जाला नहीं, मक्खी है। वो मक्खी पकड़ने के लिए खूबसूरत जाला बुनती है और ये उसकी कामयाबी है। कामयाबी के ग्लैमर के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी होती है। उस ख्वाहिश का बगौर मुतालिया किया जाए तो कामयाबी का असल मफ़हूम समझ में आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।